वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तलागंग में शहीद कैप्टन अहमद बदर के घर आमद, लवाहिकीन से ताज़ियत की। शहबाज शरीफ का कहना था, शहीद कैप्टन अहमद बदर समेत तमाम शहदा कौम के माथे का झूमर हैं। शहदा की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाने देंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी के लिए ऑपरेशन का दूसरा मरहला ईद के बाद शुरू होगा। वज़ारत दाखिला ने सूबों को आगाह कर दिया। ज़राए का कहना है, ऑपरेशन की हतमी तारीखों का तयन बाद में किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में पीटीआई कोर कमेटी का इजलास। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, अदालत और इलेक्शन कमीशन की वजह से हमें मखसूस नशिस्तें नहीं मिली। पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आने पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, क्या साइफर ट्रायल कोर्ट के जज को दिखाया गया? वकील सलमान सफदर ने कहा, साइफर मैंने देखा ना जज को दिखाया गया। एक तरफ कहते हैं बानी पीटीआई ने सब कुछ पब्लिक कर दिया, दूसरी तरफ कहते हैं साइफर दिखाया तो पब्लिक हो जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, हम प्रोसिक्यूशन से इससे मुताल्लिक मालूमात कर लेंगे। समाअत कल तक मुलतवी। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। आइंदा 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। फरवरी में माहाना महंगाई 28.3% से कम होकर 23.1% रही। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची आमद। मज़ार कायद पर हाजिरी। वजीर दाखिला ने मज़ार कायद पर फूल रखे और फातिहा खानी की। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब कमांडर सहरा उर्फ जानान समेत 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मीर अली हमले में मुलव्विस थे। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए और आज़म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीर अली में शहीद कैप्टन अहमद बदर के घर आमद, लवाहिकीन से ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने शहीद के वालिद कर्नल रिटायर्ड बदरुद्दीन को गले लगाया। शहबाज शरीफ का कहना था, शहीद कैप्टन अहमद बदर समेत तमाम शहदा पूरी कौम के माथे का झूमर है। शहदा की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाने देंगे। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ FIA में दरखास्त दे दी। कहते हैं, मुझे कत्ल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किया गया, मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार ये दोनों होंगे। FIA को शवाहिद फराहम कर दिए। दुबई से जिस शख्स के पास ऑडियो मैसेजेस आए उसकी तहकीकात कर लें। सियासत में तशद्दुद का रुझान आ गया तो ये तमाम सियासतदानों के लिए खतरनाक होगा। उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत के साथ चलने का इन्हिसार उनके रवैये पर है। देखना है हुकूमत बानी पीटीआई उनकी अहलिया और दीगर से क्या सुलूक करती है। कैप्टन अहमद बदर के वालिद को बेटे की शहादत पर फख्र। लबों पे मुस्कुराहट सजाए अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, मेरे बेटे ने मेरे लिए इजाफी बंदोबस्त कर दिया। पाक फौज का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतनी इज्जत से नवाजा। हमारा मैंडेट चोरी हुआ। मैंडेट चोरी कराने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सख्त सजा देनी चाहिए। ATC लाहौर में यास्मीन राशिद की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पुरअमन एहतजाज करने पर भी हमारे कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और दहशतगर्दी के बेबुनियाद मुकदमात बनाए जाते हैं। हमारे दौर में बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग ने लॉन्ग मार्च किया, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का फाइनल राउंड। मुज़ाकरात की कामयाबी पर स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान। मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की आखिरी किस्त मिलेगी। जराये का कहना है, पाकिस्तान ने नए कर्ज प्रोग्राम की इब्तदाई खदोखाल पर भी बात की। IMF ने FBR की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। IMF के वफ्द ने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के रोड मैप और इदारा जाती इस्लाहात की सुस्त रवि पर अदम इत्मीनान जाहिर किया। और बलोचिस्तान में गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। आगरा सुई सदन की दरखास्त पर आज कराची में समाअत करेगी।
सुई सदन ने 1 जुलाई से 1 MMBTU में 324 रुपए इजाफे की दरखास्त कर रखी है। NFC के अंदर कोई भी रद्दोबदल अब उस तरह मुमकिन नहीं है, चूँकि 18वीं तरमीम के बाद जो चेंजेस आए हैं NFC की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में, उससे तो NFC कम नहीं हो सकता, बढ़ सकता है। NFC अवार्ड पर किसी सतह पर समझौता नहीं होगा। NFC कम नहीं हो सकता, बढ़ सकता है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शादिया मलिक कहती हैं, तहरीक इंसाफ IMF दफ्तर के बाहर एहतजाज करके मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहती है। IMF से बात करने की जरूरत पड़ी तो जाएंगे। नाअहल लीडर की वजह से इस मुल्क को 4 साल नुकसान हुआ। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। 21 मार्च तक कागजात के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकती हैं। फैसल वादा कहते हैं, आजाद का सीजन चल रहा है, पार्टी का सीजन आएगा तो पार्टी देख लेंगे। जरदारी साहब के बेटे जैसा हूँ, MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी ने कहा। फैसल वादा का आजाद हैसियत में उम्मीदवार होना सियासी मसलहत है। उनके मामले पर पार्टी में इख्तलाफ की खबरें गलत हैं। फैसल वादा को कहा था MQM ज्वाइन कर लें, दुआ है ऐसे इनकलाबी लोग पार्टी में आए। बलूचिस्तान के हल्का PB50 किला अब्दुल्ला में दोबारा इंतखाबात का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म कलअदम। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, इलेक्शन कमीशन आईन और कानून के मुताबिक शफाफ पोलिंग यकीनी बनाए। वकील JUI ने कहा, जहां ANP के जमरुद खान जीते वहां फॉर्म 45 और 47 में तजाद है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत को इतनी बारीकियों में ना लेकर जाएं, ट्रिब्यूनल बन चुके हैं, अपील वहां दायर करें। अदालत बैठकर 4000 इलेक्शन केसेस नहीं सुन सकती। अकबर एस बाबर ने PTI के गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट्स की तहकीकात के लिए वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत लिख दिया। कॉपी वजीर आजम शहबाज शरीफ को भिजवा दी। अकबर एस बाबर ने कहा, ममनुआ फंडिंग केस के फैसले को 20 माह हो चुके लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। निशानदही के बावजूद गैर मुल्की बैंक अकाउंट से मुतालिक कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। इन बैंक अकाउंट्स का मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में इस्तेमाल होना खारिज इम्कान नहीं है। पंजाब काबीना ने कलील मुद्दती बजट की मंजूरी दे दी। रमजान पैकेज के लिए 30 अरब, सेहत के लिए 473 अरब, तालीम के लिए 596 अरब रुपए मंजूर किए गए। काबीना का बेहतरीन रमजान पैकेज पेश करने पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को खिराज तहसीन। पंजाब का आइंदा 3 माह का बजट आज पेश किया जाएगा। के महीने के बाद फौरी तौर पर जो है वो मीरपुर खास का रूट स्टार्ट होगा। EV बसेस के 2 रूट्स कराची में शुरू होंगे और पिंक बस सर्विस की मजीद बसें जो हैं सिर्फ जो खवातीन के लिए हैं वो कराची में शुरू की जाएंगी। इसके जितने भी ये खुशखबरियाँ सिंध की आवाम के लिए दी हैं, इस पे मनोवन अमल होगा। सिंध हुकूमत का ईद के बाद कराची में इलेक्ट्रिक बसों की मजीद 2 रूट शुरू करने का ऐलान। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, 18 अप्रैल से प्रीपेड कार्ड लॉन्च कर रहे हैं जो ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन के लिए भी जेर इस्तेमाल होगा। ईद के बाद जाम सादिक पुल पर काम शुरू करने जा रहे हैं। मीरपुर खास में भी बस सर्विस शुरू कर रहे हैं। फ्रॉड केस में जमानत मंसूख होने पर साबिक तहसीलदार चकवाल नजफ हमीद गिरफ्तार। जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। नजफ हमीद के खिलाफ 2023 में एंटी करप्शन ने एराजी फ्रॉड का मुकदमा दर्ज किया था। स्टेट बैंक आइंदा 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद में तब्दीली का इम्कान नहीं। माहिरीन का कहना है, IMF की कड़ी शराइत के सबब शरह सूद 22% पर बरकरार रखी जा सकती है। फरवरी में माहाना महंगाई 28.3% से कम होकर 23.1% रही। PIA की मुजव्वजा निजकारी के खिलाफ दरखास्त।
सिंध हाई कोर्ट ने मुमकिन निजकारी से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। निजकारी कमीशन सिविल एविएशन अथॉरिटी PIA को नोटिस, 3 अप्रैल तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, निजकारी से मुताल्लिक कानून को चैलेंज किया गया है। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया, 2016 की कानून साजी के मुताबिक PIA पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। जो कानून मंजूर किया वो गलत है, तरमीम हो ही नहीं सकती थी। सिंध में बदअमनी के खिलाफ हथियार उठाने वाला स्कूल टीचर डाकुओं का निशाना बन गया। कंदकोट में प्राइमरी टीचर अल्लाह रखियो डकैती मज़ाहमत पर कत्ल। शिकारपुर में तावान न मिलने पर डाकुओं ने मुग़वी को गोली मार दी। वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। सखरन में मुहाफिज लुटेरे बन गए, भत्ता न देने पर ASI गुलाम नबी उन्नड़ का दुकानदार पर तशद्दुद। SSP का नोटिस, तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। दस माह की कानूनी जिद्दोजहद के बाद अबियान के वालिद मुकदमा दर्ज करवाने में कामयाब। गुज़श्ता साल 6 मई को गुलशन 13D के मैन होल में गिरकर 6 साला बच्चा जान से गया था। मुकदमे में गफलत, लापरवाही और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। वाटर बोर्ड, KMC और ZMC के अफसरान नामजद। मुद्दई का कहना है नक्शे के बरखिलाफ गैर कानूनी तौर पर रिहायशी इलाके में खुदाई की गई थी। बार बार निशानदही के बावजूद इंतजामिया ने नोटिस नहीं लिया। गफलत और लापरवाही बरतने वाले अफसरान को गिरफ्तार किया जाए। जर्मनी के शर ओलम में कत्ल किए गए पाकिस्तानी शहरी फहीमुद्दीन की नमाज जनाजा कराची में अदा। मैयत गुज़िश्ता रात कराची लाई गई थी। मकतूल के भाई वजीउद्दीन ने बताया, जर्मन पुलिस ने कातिल के पांव पर गोली चलाई थी। कातिल नफ्सियाती मरीज नहीं था और किसी को भी नफ्सियाती मरीज कहकर बरी नहीं करना चाहिए। सेल 9 का चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आज फाइनल में मद्दे मुकाबल आएंगे। यूनाइटेड तीसरी और सुल्तान्स दूसरी बार ट्रॉफी उठाने के लिए पुरजोश। नेशनल स्टेडियम में PSL का सबसे बड़ा मुकाबला देखिए सरफेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। मेरी और कामरान की रिक्वेस्ट है कराची की आवाम से, आएँ प्लीज़ और मैच को देखें और हाउसफुल होना चाहिए। प्लेयर्स तो बड़े खतरनाक है दोनों तरफ, बहुत ही खतरनाक है और मैच विनर है। मुल्तान ने अगर फाइनल जीता था, जो पहले बैटिंग करते हुए जीता था, दोनों फाइनल जो हारे हैं वो चेज करते हुए हारे हैं। इस्लामाबाद ने चेज करते हुए दोनों